हेलो स्टूडेंट्स। एडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं सरिंदर प्रकाश आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ जितने भी नए स्टूडेंट हमारे हैं जिन्होंने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं जो आप लोगों के यूपी एमआरसी के सिलेबस में भी है और लगभग सारे एग्जाम्स में आप लोगों का पूछता है, चाहे आगे आने वाला एग्जाम आपका इसरो का हो, एसएससी जेई का हो। ये जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स आप देते हैं तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में तीनों ब्रांचेस का ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहता भी है। तो टॉपिक है स्टूडेंट आप लोगों का रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर एंड फिल्टर से आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है, तो मैं स्टार्ट सबसे पहले रेक्टिफायर से कर रहा हूँ, फिर फिल्टर की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने कहा कि शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को सीधे बनवा रहा हूँ, तो टॉपिक है स्टूडेंट आप लोगों का रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लिखता भी हूँ रेक्टिफायर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये देखिएगा रेक्टिफायर की अगर मैं बात करता हूं तो रेक्टिफायर के लिए सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि सर रेक्टिफायर होता क्या है। ठीक है, तो रेक्टिफायर के लिए हमने जनरल सी बात कही कि रेक्टिफायर या एक रेक्टिफायर सर्किट होता क्या है, तो हमने कहा ये एक कैसा सर्किट होता है स्टूडेंट आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। सबसे पहले बात आई आपकी कि ये कैसा सर्किट होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। मैंने सबसे पहले बात क्या कही कि रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। दूसरी बात मैंने यहीं से क्या जोड़ी स्टूडेंट आप लोगों की, ये करता क्या है, ये आप लोगों का जनरली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक है, अब एसी हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग मतलब एकांतर से होता है। एकांतर का मतलब होता है आप लोगों का एक के अंतर पर चलना। एक के अंतर मतलब जो वैल्यू अभी आई होगी वो एक वैल्यू को छोड़कर फिर वही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या आप लोगों का, ये एसी अगर मैं कह रहा हूं तो दो डायरेक्शन में ये सिग्नल चल रहा होता है। तो टू डायरेक्शनल सिग्नल को, द्विदिशीय सिग्नल को, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि टू डायरेक्शनल सिग्नल को चेंज करता है किसमें, सिंगल डायरेक्शनल सिग्नल में, क्योंकि डीसी तो आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या कहा कि टू डायरेक्शनल सिग्नल को चेंज करता आप लोगों का सिंगल डायरेक्शनल सिग्नल में। ठीक है, कि सिंगल डायरेक्शनल सिग्नल में ये क्या करता आप लोगों का, चेंज करता है। फिर अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, ये तो हमने क्या कहा, रेक्टिफायर को जनरली पहचाना, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। सबसे पहली बात, ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक है, या फिर इसी बात को आप कह सकते हैं कि द्विदिशीय सिग्नल को एक दिशा करता है। ठीक है, बनता किससे है स्टूडेंट आप लोगों का, तो यहाँ से अगला क्वेश्चन मैंने रेक्टिफायर के लिए कहा, रेक्टिफायर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन होता है। ठीक है, मुख्य कंपोनेंट जो होता है वो कौन होता है, तो रेक्टिफायर का जो मेन कंपोनेंट होता है स्टूडेंट आप लोगों का, हमेशा याद रखिएगा कि कौन होता है आपका, तो रेक्टिफायर का जो मेन कंपोनेंट होता है जिससे रेक्टिफायर बनाया जाता है वो होता है आपका डायोड होता है। ठीक है, रेक्टिफायर सर्किट जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है स्टूडेंट आपका, डायोड से। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं कि एग्जामिनर के पूछने का जो दूसरा तरीका वो है स्टूडेंट आप लोगों का मेन एप्लीकेशन ऑफ डायोड। ठीक है, कि डायोड का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है। मेन एप्लीकेशन जो डायोड का होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये क्या होता है, रेक्टिफिकेशन होता है, शिष्टकारिता होता है। ठीक है, कि मेन एप्लीकेशन जो डायोड का होता है ये भी क्या निकल कर आता है स्टूडेंट आप लोगों का, रेक्टिफिकेशन निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कहा कि मेन एप्लीकेशन ऑफ डायोड इज रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब ये तो बात आई स्टूडेंट आप लोगों की जनरल इंट्रोडक्शन की कि ये हमारा क्या करता है, एसी करता है, ये दो डायरेक्शनल के सिग्नल को सिंगल डायरेक्शन में चेंज करता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हमें पूछता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट कौन होता है रेक्टिफायर का, आपका डायोड होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि डायोड का, ये डायोड को बनाने का जो मुख्य अनुप्रयोग था, मेन एप्लीकेशन था, वही हमारा क्या था, रेक्टिफिकेशन। अब यहीं से थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ा कि हमें अगला क्वेश्चन पूछता है कि कितने टाइप का रेक्टिफायर सर्किट होता है। तो फिर बात आई आप लोगों की कि रेक्टिफायर जो सर्किट होते हैं जो पावर सप्लाई में यूज होते हैं जनरली, उनकी सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो ये दो टाइप के होते हैं। और ये दो टाइप कौन कौन से हैं स्टूडेंट आपके, सबसे पहला हमने कहा कि फर्स्ट जो आपका निकल कर आता है वो है स्टूडेंट आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग डिस्टकारी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कहा, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरी बात अगर मैं देखता हूँ स्टूडेंट हमारा, तो दूसरा आ जाता है आपका
फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो पहला आ गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और दूसरा जो हमारा निकल कर आता है स्टूडेंट आपका, वो आता है फुल वेव रेक्टिफायर। दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा आ जाता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। वहीं हमें और आगे क्वेश्चन जो पूछता है वो आपका फुल वेव रेक्टिफायर को दो भागों में बांटा जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान से देखिएगा। पहला टाइप आता है स्टूडेंट आप लोगों का सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा आता है स्टूडेंट आप लोगों का ब्रिज टाइप का फुल वेव रेक्टिफायर, सेतु प्रकार का फुल वेव रेक्टिफायर। तो ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, मैंने यहाँ से क्या कहा कि फुल वेव रेक्टिफायर को पूर्ण तरंग दिष्टकारी को दो भागों में बांटा जाता है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा आता है स्टूडेंट आपका ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। एक एक बात को ध्यान से समझते हुए लिखते रहिएगा। अभी तक मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात आपके रेक्टिफायर के लिए कही है। ठीक है, मैंने जनरल कुछ बातें कही हैं कि एक रेक्टिफायर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो कितने टाइप का होता है, ये बातें अभी तक हमने देखी हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा है। यहाँ से हमारे पास जो मेजर बात अभी तक निकल के आई है वो ये है कि रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, और ओवरऑल वैसे देखो तो तीन निकल के आ रहे हैं, क्योंकि दो इसके और टाइप होते हैं। ठीक है इतना। अब देखिए, अब इसी कहानी को और आगे स्टूडेंट अब मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ। फिर मैंने इसी के बाद अब क्या कहा कि ये तो इसके आगे अब अगर हम बढ़ते हैं, मैंने सबसे पहले बात अब स्टार्ट की, पहले रेक्टिफायर को मैं लेकर चलता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइप के रेक्टिफायर को हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहले टाइप के रेक्टिफायर को हमने यहाँ से देखा, तो मैंने कहा कि सबसे पहला आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सबसे पहले इसी को हम लेकर चलते हैं कि सबसे पहला हमारा कौन है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। शॉर्ट में जब लिखा जाता है तो हम ऐसे लिखते हैं HWR, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हमारा पहला रेक्टिफायर निकल के आ गया। ध्यान से देखना और एक एक बात को ध्यान से सुन। फिर भी कोई डाउट अगर किसी स्टूडेंट का रहता है, ठीक है, तो आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट में इस क्लास के जो नीचे आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं, फिर भी कोई डाउट रहता है तो वहाँ से आप लोग अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या कही, इसके नाम से पता चल रहा है कि इनपुट जो सिग्नल आएगा उसकी सिर्फ आधी साइकिल या हाफ साइकिल ही क्या होगी, रेक्टिफाई होगी। तो आपने क्या कहा कि ओनली हाफ इनपुट साइकिल, आधी इनपुट साइकिल ही क्या होगी आप लोगों की, रेक्टिफाई होगी। ओनली हाफ इनपुट साइकिल विल रेक्टिफाई। ठीक है, कि सिर्फ रेक्टिफाई जो होगी आप लोगों की वो कौन होगी, आधी इनपुट साइकिल होगी, पहली बात। दूसरा बात, आपका दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का आता है स्टूडेंट आपका, इस सर्किट में अगर मैं नंबर ऑफ डायोड्स की बात करता हूँ, तो मैंने सिंपल सी बात कही कि यहाँ पर डायोड की जो संख्या होती है वो सिर्फ कितनी होती है, एक होती है। सिंगल डायोड आप लोगों का यहाँ कनेक्ट होता है, और ये ऑन कितनी देर के लिए होता है, अगला क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कहा कि एक डायोड ऑन होता है, और डायोड के लिए याद रखिएगा कि डायोड, ठीक है, मैंने यहाँ से कहा ऑन, और सीधे शॉर्टकट मैंने कहा क्या, ओनली फॉर हाफ इनपुट साइकिल, कि आधी इनपुट साइकिल के लिए ही सिर्फ डायोड ऑन होता है। ठीक है, बाकी के आधी इनपुट साइकिल के लिए डायोड, कहने का मतलब क्या है, ऑफ स्टेट में रहेगा या ओपन सर्किट रहेगा या रिवर्स बायस में रहेगा। ठीक है इतना। फिर हमने अगली बात यहीं से कही कि यहीं से अगर मैं देखता हूँ कि जनरल में सर्किट को आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ, तो हमने क्या कहा कि ये आप लोगों का इस तरह से ट्रांसफार्मर लगा होता है, या आप डायरेक्टली एसी सोर्स भी लगा सकते हैं, कि आ गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कहा था कि यहाँ आप लोगों का सीरीज में ये ऐसे क्या लगा हुआ होता है, कि ये जनरल अगर मैं लेकर भी चलूँ तो ये इस तरह से हमारा डायोड लग गया। ठीक है, इसी डायोड के साथ अगर मैं यहीं से और आगे बढ़ता हूँ, तो मैंने कहा कि ये हमारा इस तरह से लोड रेजिस्टर सीधे लगा हुआ होता है, जहाँ पर हम लोग आउटपुट वोल्टेज को देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या कहा कि ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आ गया इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ठीक, ये यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ VAC, यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग पर ये इनपुट आ जाएगा, ये भी हमारा कैसे होगा, AC होगा, और आउटपुट पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा, DC मिलेगा। ये तो आ गया आपका जनरल सर्किट, आप ऐसे देख सकते हैं। अच्छा, इस सर्किट में आप ट्रांसफार्मर ना लगाकर आप डायरेक्टली सोर्स भी लगा सकते हैं, मतलब आपका ट्रांसफार्मर नेसेसरी एलिमेंट नहीं है। ठीक है,
इसी के बेसिस पर फिर मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कहा कि जो हमारी आउटपुट की वेवफॉर्म आती है, ठीक है? यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलूँ, मैंने सिंपल सी बात क्या कही है, यही मैं बना देता हूँ। अपने पास इनपुट जो सिग्नल होता है स्टूडेंट आपका, वो ऐसे होता है, ठीक है? ये मैंने क्या कहा, ये इनपुट सिग्नल है। और जब हम आउटपुट पर सिग्नल को देखते हैं, या हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल को जब हम लोग आउटपुट पर लेकर चलते हैं, ठीक है? तो ये ऐसा आता है, आधा वेव आता है, आधी वेव के लिए आउटपुट 0, फिर हाफ आता है, फिर 0, ठीक है? तो ये ऐसे हमारा आउटपुट निकल कर आता है, ठीक है? तो वेवफॉर्म भी पहचानने को देगा, तो ये भी आपने देख ली, दोनों बराबर होंगे, हाँ? ये मत सोचना कि ये कम है, ये ज़्यादा है, दोनों बराबर होते हैं। अब इस हिसाब से ये वेवफॉर्म तो अब हम देख चुके हैं, ठीक है? कि ऐसे कुछ वेवफॉर्म हमारी आती है। अगला क्वेश्चन हमें पूछता है स्टूडेंट आप लोगों का, अभी मैं सिर्फ जनरल बातें कर रहा हूँ, फॉर्मूले पर नहीं आऊँगा अभी, ठीक है? अभी सिर्फ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगर आपको आउटपुट इक्वेशन पहचानने को देता है, तो आपने कहा कि सर सिंपल कुछ इस तरह से आता है। यहाँ आता है आपका Vm इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है? और ये कहाँ से कहाँ तक है? जब हमारा जो एंगल अल्फ़ा है वो कहाँ होता है? 0 से लेकर पाई के बीच में, अदरवाइज़ 0 आएगा। ठीक है? कि अगर इसके बाहर एंगल जाएगा, जैसे पाई से लेकर 2 पाई तक, फिर वैल्यू सीधे 0 आ जाती है। तो ये हमने क्या कहा, ये हमारी आउटपुट इक्वेशन निकल कर आ जाती है। इन आउटपुट जो सिर्फ़ आता है, वो सिर्फ़ कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर पाई तक। दूसरे केस में आउटपुट कैसा रहता है आपका? 0 रहता है। तो ये हमारी कहानी किसके लिए चल रही है स्टूडेंट आपकी? ये जनरलाइज़ कहानी आपकी अभी तक जो आई है, ये थी स्टूडेंट आप लोगों की हाफ वेव रेक्टिव, ठीक है? ये इतना नोट्स अभी तक हमने किसके लिए बनाया? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बनाए हैं। इसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ, तो फुल वेव रेक्टिफायर में 2 नाम आपके निकल कर आते हैं। पहला नाम होता है आप लोगों का सेंटर टेप्ड, और दूसरा होता है स्टूडेंट आप लोगों का ब्रिज टाइप का फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है? तो अगर मैं सबसे पहला पहला नाम लेकर यहाँ से चलता हूँ, फर्स्ट अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, मैंने सिंपल सी बात कही, सबसे पहले अब हम बात करते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है? ये टाइप्स में ही मैं लेकर चला, ठीक है? ये देखिएगा यहाँ से सिंपल सी बात कही, प्रकार से मैं यही देखें, ये सबसे पहले हम सेंटर टेप की ही बात करते हैं। मैंने कहा सेंटर टेप्ड, ये इसका नाम है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट आप लोगों का इसका आधा काम, कि सेंटर टैप का मतलब होता है आप लोगों का कि सेकेंडरी वाइंडिंग का जो सेंटर पॉइंट होगा, उसको क्या किया जाता है? टैप कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो सबसे पहले यही है, देखें कैसे। फिर अब मैंने यहाँ से स्टार्ट भी किया, तो मैंने सबसे पहले बात क्या कही, ठीक है? सेंटर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है? सेंटर जो सेकेंडरी वाइंडिंग का होगा ट्रांसफॉर्मर का, सेंटर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगा आप लोगों का इज ग्राउंडेड। ये कैसा किया गया होता है आप लोगों का? ग्राउंड किया गया होता है, टैप किया गया होता है। अब आपको एक बात समझ आ रही होगी कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ग्राउंड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ कहा था हाफ वेव के केस में कि मैं यहाँ इसकी जगह पे एसी सोर्स लगा सकता, पर यही बात अगर मैं सेंटर टेप में सोचूं कि मैं ट्रांसफॉर्मर को हटा दूं और एसी सोर्स लगा दूं, तो फिर उस स्थिति में मैं सेंटर किसका ग्राउंड करूंगा? तो सेंटर ग्राउंड करना है ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर लगाना जरूरी है। तो फिर मैंने यहाँ से क्या कहा, इस सर्किट के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी पूछता है, ठीक है? तो यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट आप लोगों का, हमारा ट्रांसफॉर्मर जो होता है, वो इस सर्किट के लिए एक नेसेसरी पार्ट होता है, ठीक है? ये क्या कहा हमने? नेसेसरी पार्ट कहो या नेसेसरी डिवाइस कहो, एक आवश्यक डिवाइस होती है, मतलब इसकी हेल्प से आपका ये रेक्टिफायर नहीं बनाया जा सकता। अगर आपने ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया, तो आप सेंटर टेप का फुल वेव रेक्टिफायर नहीं बना, ठीक है? ये बात आ गई। फिर अगली बात आती है कि नंबर ऑफ डायोड्स कितने होते हैं, ठीक है? तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा नंबर ऑफ डायोड्स, कि कितने डायोड होते हैं। तो आपने कहा कि नंबर ऑफ डायोड जो यहाँ पर होते हैं वो 2 होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम क्या बात याद रखिएगा, मिनिमम डायोड 2 होते हैं और मैक्सिमम आपके 4 होते हैं। तो 2 डायोड होते हैं। फिर बात आई यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों की, कि जैसे हाफ वेव के केस में हमने कहा था कि सिर्फ आधी साइकिल आप लोगों की क्या होती है? रेक्टिफाई होती है, ठीक है? तो यहाँ हमने साफ-साफ कहा कि फुल इनपुट साइकिल, ठीक है? कि पूरी की पूरी इनपुट साइकिल क्या होती है? आपकी रेक्टिफाई होती है।
ठीक है, दृष्टकारिता जो आती है आपके पूरे इनपुट साइकिल में आती है। अब पूरी इनपुट साइकिल में आएगी तो इसका मतलब सर्किट हर समय पर ऑन रहता है, हर साइकिल में ऑन रहता है। अब हर साइकिल में ऑन है तो उसी बेसिस पर फिर हमने यहाँ से और आगे बढ़ाया, सिंगल साइकिल में कितने डायोड ऑन रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि एक डायोड, ठीक है, 1 डायोड ऑन, ठीक है, फॉर हाफ साइकिल, कि आधी साइकिल के लिए सिर्फ एक डायोड ऑन रहता है। कहने का मतलब जैसे दूसरी आधी साइकिल चलेगी, दूसरा डायोड आपका ऑन हो जाता है। तो पहली हाफ साइकिल के लिए सिर्फ पहला डायोड और दूसरी हाफ साइकिल के लिए आपका दूसरा डायोड क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। सर्किट डायग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ ऐसा सर्किट आता है। ये मैंने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को बनाया। यहाँ मैंने इस तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग को देखा। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अब ये ध्यान से देखना कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसको सेंटर से क्या कर देना, आप लोगों को ग्राउंड कर देना। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट पर ग्राउंड कर देना है। ऐसे करने से होता क्या है कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स नीचे की साइड आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स अपर साइड में भी आ जाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, फिर इसके बाद यहाँ लगा होता है ये पहला डायोड, ठीक है, और यहाँ लगा होता है आपका ये दूसरा डायोड। अक्सर हम ये भी कहते हैं कि दो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट यहाँ लगे हुए होते हैं। ठीक है। अब ये देखिएगा ये दोनों टर्मिनल आपस में कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक। फिर इसके साथ हमने यहाँ से क्या कहा कि फिर इस पॉइंट से मैंने इस तरह से लेकर चला कि ये यहाँ मैं लोड रजिस्टर को लगा देता हूँ। ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से मैं लेकर चला और दूसरा टर्मिनल इस ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये ऐसे लग जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ इस तरह से आपका लोड रजिस्टर RL लग गया और इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज V आउट मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, आप यहाँ से देख सकते हैं कि डायोड D1 हो गया और ये डायोड आपका D2 हो गया। जितना वोल्टेज ऊपर होता है, ठीक है, उतना ही वोल्टेज आपका नीचे भी होता है। ठीक है, सेम वोल्टेज नीचे भी होता है, बस अपोजिट पोलैरिटी के साथ होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप के लिए उसका सर्किट डायग्राम आ गया। इसमें हमने साफ कहा कि इस सर्किट को हम लोग बिना किसके नहीं बना सकते हैं, सर्किट को हम लोग बिना ट्रांसफार्मर के नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट आपका ट्रांसफार्मर के बिना बनाया जा सकता है, ये सर्किट आप लोगों का ट्रांसफार्मर के बिना नहीं बनाया जा सकता। तो अभी तक कहानी किसकी चल रही है, सेंटर टेप की चल रही है। आउटपुट वेवफॉर्म एक साथ बनाएंगे क्योंकि एक जैसी दिखती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आप लोग इसको प्रॉपर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आगे की चीज़ें लिखवाएंगे अगली क्लास में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों का। ठीक है, यूपीएमआरसी के जेई में भी मेंशन है, एससीटीओ में भी मेंशन है, और आपके डिफरेंट जो जेई या एई लेवल के एग्जामिनेशन होते भी हैं, सभी में ये टॉपिक पूछा भी जाता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट और ज़्यादा डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो रेक्टिफायर है, चाहे वो जितने आपके टॉपिक जो एग्जामिनेशन आते हैं, तो आप लोग हमारे लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर आप जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस इलेक्ट्रॉनिक्स बैच को विजिट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन डी ऑनलाइन क्लासेस से। वहीं अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, आपने आईटीआई किया और आप आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बेस्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे इस बैच लक्ष्य बैच आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को भी, दोनों सेपरेट बैचेज हैं। ये आपका जेई के लिए बैच है, ये आप लोगों का आईटीआई के लिए बैच है। तो दोनों के लेवल के हिसाब से आपके सेपरेट क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की कहानी देखते हैं अगली क्लास में। जुड़े रहें, इसी तरह से अच्छे से तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट, और आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट।